Hello everyone, as usual, I am Mohammad Rais from Tagore School, Parbatsar. Today we are going to study class at chapter number 3, Glimpses of Past. In our previous video, we have completed the questions up to here, and in our today's video, we will solve the further question. Working with language, भाषा के साथ कार्य करें. In comics, what the characters speak is put in bubbles. कि इन कॉमिक्स का मतलब होते हैं हास्य कहानियाँ. कि हास्य कहानियों में व्हाट द कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स मतलब होता है पात्र, यानी जो पात्रों के द्वारा जो स्पीक यानी बोला जाता है, इज पुट यानी उनको रखते हैं इन बबल्स यानी होता है बुलबुले. यानी हास्य कहानियों में पात्रों के द्वारा जो भी कुछ बोला जाता है उसको एक बबल्स यानी एक बुलबुले के अंदर रखा जाता है. दिस इज डायरेक्ट नरेशन. दिस मीन्स यह है, इज मीन्स है डायरेक्ट नरेशन, और यह डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं इसको. यानी नरेशन है वो दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट. तो इस प्रकार का जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन. व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट द कैरेक्टर्स स्पीक वी यूज द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन. कि व्हेन मीन्स जब, वी मीन्स हम, रिपोर्ट यानी सूचना देते हैं या बयान देते हैं. व्हाट द कैरेक्टर्स स्पीक, व्हाट यानी जो कि, द कैरेक्टर्स मीन्स पात्र, स्पीक मीन बोलता है, यानी पात्र जो भी बोलता है वो हम सूचना देते हैं. तो वी यूज द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन. वी मीन्स हम, यूज मीन्स प्रयोग करते हैं, द मेथड मीन्स तरीके को या पद्धति को, ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, और जो इसका अपन मेथड का यूज करते हैं उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है. स्टडी दीज एग्जाम्पल्स. स्टडी मीन्स अध्ययन करें, दीज मीन्स इन, एग्जाम्पल्स यानी उदाहरणों का, कि इन उदाहरणों का अध्ययन करें. जैसे एग्जाम्पल दिए हुए, इनको पढ़ना है ध्यानपूर्वक. जैसे फर्स्ट फार्मर, पहला किसान. वाई आर योर मैन टेकिंग वे द एंटायर क्रॉप. कि वाई मीन्स क्यों, आर योर मैन यानी तुम्हारे आदमी, टेकिंग वे यानी ले जा रहे हैं, द एंटायर मीन्स संपूर्ण, क्रॉप मीन्स फसल को, कि तुम्हारे आदमी संपूर्ण या पूरी फसल को क्यों ले जा रहे हैं. तो जो सेकंड फार्मर वो कहता है योर मैन हैव टेकन वे एवरीथिंग. कि योर मैन तुम्हारे आदमी, हैव टेकन वे यानी ले जा रहे हैं यानी ले गए हैं, एवरीथिंग यानी हर चीज़ को, कि तुम्हारे आदमी हर चीज़ को ले गए हैं. तो जो ऑफिसर है वो कह रहा है यू आर स्टिल इन एरियर्स. कि यू मीन्स तुम्हारा, आर मीन्स है, स्टिल मीन्स अभी भी, इन एरियर्स यानी बकाया, कि तुम्हारा अभी भी बकाया है. इफ़ यू डोंट पे टैक्स नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल. कि इफ मीन्स यदि, यू मीन्स तुम, डोंट पे यानी नहीं चुकाओगे, टैक्स यानी कर, नेक्स्ट वीक मीन्स अगले सप्ताह, कि यदि तुम अगले सप्ताह तक अपना जो टैक्स है वो नहीं चुकाओगे या नहीं चुकाते हो तो आई विल सेंड यू टू जेल. आई मीन्स मैं, विल सेंड यानी भेज दूंगा, यू मीन्स तुम्हें, टू जेल यानी जेल, तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा. तो यह हमने तीन जो एग्जाम्पल हैं उनको पढ़ा. तो अब इसमें क्या है, द फर्स्ट फार्मर आस्क्ड द ऑफिसर वाई हिज मैन वर टेकिंग वे द एंटायर क्रॉप्स. यानी पहला जो वाक्य, उसमें जो अधिकारी है वो उससे पूछा जा रहा है कि उसके आदमी पूरी फसल को क्यों ले गए, यानी क्यों ले जा रहे हैं. और द सेकंड फार्मर सेड दैट, और दूसरे जो किसान है उसने पूछा है दैट देयर मैन हैड टेकन वे एवरीथिंग, कि उनके जो आदमी है वो सारी चीज़ों को ले गए थे. और थर्ड में है द ऑफिसर रिप्लाइड दैट दे वर स्टिल इन एरियर एंड इफ दे डिड नॉट पे टैक्स फॉलोइंग वीक ही वुड सेंड दैम टू जेल. और जो उसमें जो अधिकारी है वो जवाब दिया कि उनका जो अभी बकाया है और यदि वे अपना बकाया नहीं चुकाते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाएगा. तो आपको ये इसमें नोटिस करने की ये चीज़ है कि जो ऊपर वाले जो थ्री स्टेटमेंट्स दिए हुए, यानी तीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो सब है डायरेक्ट फॉर्म के, और नीचे जो दिए हुए हैं उनके वो है इनडायरेक्ट फॉर्म में. यानी कुल मिला के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है. आपने पढ़ा होगा नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच होता है, कोई इनडायरेक्ट स्पीच होता है. अब डायरेक्ट स्पीच दिया होता है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है. अब इनडायरेक्ट में चेंज करते समय कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है. अब इसमें सबसे पहले ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच के बारे में कुछ चीज़ नॉलेज में होनी चाहिए, कि जैसे डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है.
कोमा से पहले वाला भाग हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य बंद होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। यहाँ पे आपको देखने की ये चीज़ है कि जो आगे अपन एग्जाम्पल सोल्व करेंगे उन सब में आपको रिपोर्टिंग वर्ब तक सोल्व किया हुआ मिलेगा, आपको सिर्फ उसका रिपोर्टेड स्पीच चेंज करना है। तो इसमें भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। इसमें देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का है। एसेरेटिव है तो उसका नियम अलग होंगे, यदि इंट्रोगेटिव है तो उसके रूल्स अलग होंगे। ये अपन जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसको विस्तार से एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। अभी बता रहा हूँ, मैं आपको रैंडमली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगला है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। के चेंज मीन्स बदलें, द फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, सेंटेंसेज मीन्स वाक्यों को, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच यानी निम्नलिखित वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें। यानी डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है और हमें उनको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो जैसे फर्स्ट है, जो फर्स्ट मैन कह रहा है वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, तो आपको देखना है कि डायरेक्ट स्पीच का दिया हुआ है और ये सेंटेंस किस टाइप का, एसेरेटिव साधारण वाक्य। आधा आपको इसमें दिया है कि पहला भाग आपको कर दिया गया, नहीं रिपोर्टिंग वर्ब आपको दिया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच आपको चेंज करना। तो ध्यान रखें, इसमें जैसे दिया हुआ द फर्स्ट मैन सेड दैट, अब इसमें पर्सन भी चेंज करना होता है। यानी एसेरेटिव हो तो सेड का यूज करें, कनेक्टिव दैट का यूज करना है। और यदि इंट्रोगेटिव हो, अब इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार से कि यदि हेल्पिंग वर्ब से बने तो कनेक्टिव इफ का यूज करना है, और WH वर्ड से बने तो जो WH वर्ड दिया होता है उसी का प्रयोग कनेक्टिव के रूप में करना होता है। जैसे आधा आपको दिया हुआ है, इसमें आधा मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे फर्स्ट में हो गया, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब दिया द फर्स्ट मैन सेड दैट, अब आपको ध्यान पर्सन भी चेंज करना होता है। अब इसमें पर्सन चेंज करें, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में बदला जाता है। एंड सेकंड पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन को कोई बदलाव नहीं किया जाता है। यानी फर्स्ट पर्सन में आई और वी, जैसे आई माई मी, वी अवर अस, ये फर्स्ट पर्सन है। ये आते हैं डायरेक्ट इसमें रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज होंगे, नंबर के अकॉर्डिंग चेंज करना। और यदि सेकंड पर्सन यू, योर, यू दिया हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। यदि थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, दियर, देम, ये हो तो इनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता। इसके अलावा दिशा व समय से संबंधित जो शब्द आते हैं, जैसे दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, जस्ट को, और इसी प्रकार से टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुडे, दैट डे, टू नाइट, दैट नाइट, इस प्रकार से चेंज करना होता है। इसके अलावा टेंस में ध्यान रखें इसमें कि प्रेजेंट टेंस पूरा प्रेजेंट पास्ट में चेंज होगा, फिर पास्ट वापस पास्ट में। अब आगे देखिए आप, जैसे एग्जाम्पल, अब वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, तो इसमें द फर्स्ट मैन सेड दैट, अब वी फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज होगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, आदमी बहुत सारे हैं तो इसमें यूज करेंगे वी, दे का, तो हो जाएगा दे। और फिर मस्ट मॉडल है, कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिखना है। एजुकेट एज इट इज, अवर यू, वी, अवर फर्स्ट पर्सन में आ रहा है 2 नंबर में, तो दे का 2 नंबर क्या हो जाएगा, दियार, तो लिख देंगे दियार ब्रदर्स। तो द फर्स्ट मैन सेड दैट दे मस्ट एजुकेट देयर ब्रदर्स। अब इसी प्रकार अगला करना है, सेकंड मैन कह रहा है एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन। अब इसमें क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है वो, तो इसमें लिखना है द सेकंड मैन एडेड दैट, अब वही दे शुड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन आल्सो। और थर्ड है फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेज फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो इसमें आपको करना है, ये सजेस्ट कर रहा है, थर्ड मैन सजेस्ट हो रहा है, तो द थर्ड मैन सजेस्टेड दैट, वही वी दे में चेंज होगा, दे मस्ट कन्वे आवर का देयर में हो जाएगा, ग्रीवेंसेज टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर दैट डे, टुडे है तो दैट डे में चेंज होता है। तो इस प्रकार से ये चेंज करने का। अब आगे और दिया इसमें कि फर्स्ट सोल्जर द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मेंशंस एंड सर्वेंट्स, तो इसमें वही एसेरेटिव सेंटेंस है, तो द फर्स्ट सोल्जर सेड दैट द वाइट सोल्जर्स गेट्स, तो गॉट सेकंड में हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनाइट, पास्ट सिंपल के इंडेफिनाइट में, तो गॉट ह्यूज पे, मेंशन एंड सर्वेंट्स। अगला है सेकंड, द सेकंड सोल्जर कह रहा वी गेट ए
pittance and slow promotions। तो इसमें भी द सेकंड सोल्जर्स रिमार्क टिप्पणी कर रहा है, तो रिमार्क दैट वी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज होगा, यहाँ पे दे आ रहा है ज़्यादा इसलिए दे, और सेकंड गेट फर्स्ट रिपोर्टिंग इसका प्रेजेंट सिंपल का इंडेफिनाइट, पास्ट सिंपल के इंडेफिनाइट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो गॉट हो जाएगा। ए पिटियंस एंड स्लो प्रमोशंस। थर्ड है हु आर दी ब्रिटिश टू एबोलिश आवर कॉस्ट्यूम्स। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड में चेंज होगा, तो द थर्ड सोल्जर आस्क्ड। अब इसमें कनेक्टिव यदि हेल्पिंग वर्ब से होता तो इफ़ का यूज करते हैं, और WH वर्ड से होता है तो जो WH वर्ड दिया होता है उसी का यूज कनेक्टिव में किया जाता है, तो हु का हु आ जाएगा और बाकी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलना होता है। तो इसमें आ जाएगा सीधा हु के बाद में द सब्जेक्ट द ब्रिटिश, और वॉजवर इज आरम वॉजवर में चेंज होगा, तो इसमें ब्रिटिश प्लूरल है तो वर टू एबोलिश अवर का फर्स्ट पर्सन ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, तो दे का वी अवर सेकंड नंबर है तो दे आर 2 नंबर वो हो जाएगा, तो दे आर कॉस्ट्यूम्स। तो इसमें हो जाएगा द थर्ड सोल्जर आस्क्ड हु द ब्रिटिश वर टू एबोलिश देयर कॉस्ट्यूम्स। अब है अगला स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी बोलने का और लिखने से संबंधित क्वेश्चन है कि प्ले एक्ट द रोल ऑफ फार्मर्स हु हैव ग्रीवेंसेज अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। कि प्ले एक्ट का मीन्स होता है डोंग करना या अभिनय करना। द रोल ऑफ ए फार्मर्स यानी किसानों का जो रोल है, भूमिका है, उसको अभिनेता करना यानी उसको ढोंग करना आपको। हु हैव ग्रीवेंसेज, हु यानी जिनके, हैव मीन्स है, ग्रीवेंसेज यानी शिकायतें, अगेंस्ट द पॉलिसीज यानी नीतियों के खिलाफ, ऑफ द गवर्नमेंट यानी सरकार के, यानी आपको किसानों का जो रोल प्ले करना है जिनकी सरकारी नीतियों के खिलाफ शिकायतें हैं। एंड रिराइट देयर स्पीच बबल्स इन डायलॉग फॉर्म फर्स्ट, और उनकी जो स्पीच बबल्स है उनको आपको डायलॉग के रूप में लिखना है। जैसे फर्स्ट फार्मर कह रहा है, आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, द फर्स्ट फार्मर पहला किसान कह रहा है द ब्रिटिश आर टेकिंग वे ऑल माई क्रॉप्स, कि जो ब्रिटिश अंग्रेज है वो मेरी सारी फसल को ले जा रहे हैं। तो सेकंड फार्मर कह रहा है दे हैव डन द सेम टू मी, यानी उन्होंने वैसा ही मेरे साथ किया है। नाउ दे थ्रेडिंग मी विद इम्प्रिजनमेंट एज दे से आई स्टिल हैव एरियर्स टू पे। नाउ मीन्स अब, दे मीन्स उन्होंने, थ्रेटेड मीन्स धमकाया है, थ्रेटनिंग यानी धमकाया, थ्रेटनिंग यानी धमकाया, मी मीन्स मुझे, विद इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कैद बनाने के लिए यानी कैद करने के लिए, एज यानी उन्होंने मुझे इम्प्रिजनमेंट यानी कैद करने के लिए धमकाया, यानी कैद करने की धमकी दी है। एज जैसा कि सेकंड पर्सन कह रहा है, एज दे से जैसा कि उन्होंने कहा, आई स्टिल हैव एरियर्स टू पे, कि मेरा अभी भी बकाया है, चुकाना अभी भी बाकी है। तो जैसे फर्स्ट फार्मर कह रहा है द ब्रिटिश बाई कॉटन फ्रॉम अस एट वेरी चीप रेट्स एंड सेल इट एट हाई प्राइजेज ऑफ द वीवर्स, कि जो अंग्रेज है वो हमारे से सस्ती जो कपास है, कॉटन, वो खरीदते हैं, कम दामों में खरीदते हैं और उनको उच्च दामों के अंदर जो वीवर्स है, जो बुनकर हैं, कपड़े बुनने वाले हैं, उनको बेचते हैं। दिस वे दे आर रुइनिंग बोथ द फार्मर्स एंड द आर्टिसंस, यानी दिस वे यानी इस तरीके से, दे आर रुइनिंग यानी वे बर्बाद कर रहे हैं, बोथ द फार्मर्स एंड द आर्टिसंस यानी किसानों और कलाकारों को बर्बाद कर रहे हैं। तो जो सेकंड फार्मर है वो कहता है द रेन्स हैव फेल्ड टू, यानी जो बारिश है वो भी अब विफल रही है, यानी बारिश भी नहीं हुई है, यानी बारिश भी विफल रही है। नाउ वी विल हैव टू फेस विद फेमिन्स नो वन ऑन अदर हैंड द टैक्स डेब्ट्स ऑन द अदर, कि जो बारिश है वो भी विफल रही है। नाउ मीन्स अब वी विल हैव टू फेस हमें सामना करना होगा, विद फेमिन यानी अकाल का, एंड ऑन वन हैंड यानी एक तरफ अकाल का सामना करना है, एंड टैक्स डेब्ट का मतलब होता है कर ऋण, ऑन दी अदर यानी दूसरी तरफ जो कर का ऋण है उसका भी, यानी जो फार्मर है वो कहता है कि अब हमें
अकाल का भी सामना करना है, एक तरफ अकाल का सामना करना है और दूसरी तरफ जो कर ऋण है उसका सामना करना है। तो जो फर्स्ट फार्मर है वो कहता है हाउ डू वी सर्वाइव, हाउ मीन्स कैसे, डू वी सर्वाइव हम जीवित रहते हैं, कि हम कैसे जीवित रहते हैं। वी ग्रो फूड एंड टॉयल हार्ड बट आवर चिल्ड्रन रिमेन हंग्री, कि हम भोजन को उगाने के यानी हम वी मीन्स हम ग्रो मीन्स उगाते हैं, फूड यानी भोजन, एंड टॉयल हार्ड वर्क को कठिन परिश्रम करते हैं, बट अवर लेकिन हमारे चिल्ड्रन मीन्स बच्चे रिमेन हंग्री यानी अभी भी भूखे हैं, कि हम कठिन परिश्रम करके जो फूड है भोजन है वो उगाते हैं लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो अभी भी भूखे हैं। तो इट इज़ एनफ फॉर टुडे। In our next video we will solve the rest of the questions of this chapter. So thanks for watching this video.